ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भारत के हमले में कई पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। जी हां, भारत ने जो हमला किया है उसमें कई बड़े पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। लश्कर का बड़ा आतंकी मुदस्सर कादियान मारा गया है। मसूद अजहर का ये रिश्तेदार जो मारा गया है। हम आपको बता रहे हैं जैश का टॉप कमांडर मसूद अजहर का बड़ा एक करीबी था, उसे मारा गया है। भारत के हमले में जो मारे गए हैं पाकिस्तानी आतंकी, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। लश्कर का बड़ा आतंकी मुदस्सर कादियान मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मसूद अजहर का रिश्तेदार मारा गया है और जैश का टॉप कमांडर जो था उससे मारा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीर भी आप देखिए, उस समय की तस्वीर जिसमें भारत ने हमला किया आतंकी ठिकानों पर और उसमें मारे गए थे। और उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो ये देखिए कि आतंकी नमाज पढ़ रहा है और पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी हैं, पाकिस्तान की राजनीति के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, उनको श्रद्धांजलि उन आतंकियों को दे रहे हैं। तो यह साफ हो रहा है, यह तस्वीर भी साफ कर रही है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है और पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देता है। पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देने के लिए ही यह लड़ाई लड़ रहा है, जबकि भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। पाकिस्तान में खाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति खत्म है और पाकिस्तान की ताकत भी नहीं है कि अगर पूरी तरह से अगर युद्ध पाकिस्तान लड़े तो 2 से 4 दिन के अंदर पाकिस्तान धाराशायी हो जाएगा। पाकिस्तान के पास चौथे से 5वें दिन लड़ने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान यह हिमाकत कर रहा है भारत के साथ। भारत की सेना, भारत के वायुसेना, भारत की जल सेना उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। बीएसएफ ने कई आतंकियों को आज उनके लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया, जहां पर पाकिस्तान की सेना आतंकियों को लेकर आई थी और घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही थी। तो ये बीएसएफ ने उस लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया। इस बीच फतेह 1 को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। जेट विमान के जरिए जो भारत पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था उसे भी मार गिराया गया। लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है और ड्रोन को भी खत्म किया जा रहा है भारत के द्वारा। ये समझ नहीं आ रहा है पाकिस्तान को अभी भी। और देखिए यही वो पाकिस्तान है। भारत आतंकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा ले रहा है और पाकिस्तान उन आतंकियों की मौत पर आंसू बहा रहा है। और ये सीधी तस्वीर जो है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। महिमा कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया, अब उस एयर स्ट्राइक में उस समय तो था कि इतने लोग मारे गए हैं, अब बड़े बड़े आतंकियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट किया गया, और मैं अभी आपको सुन रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरीके से भारत आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये देखना कोई असंभित बात नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ खड़ा है या आतंकवादियों को ब्रीड कर रहा है। क्योंकि ये जो 5 आतंकवादियों के नाम सामने आए थे, जिसमें से सबसे पहला नाम आनंद हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुदस्सर कादियान, जो कि लश्कर तैयबा का इंचार्ज मरकज साहिबा का था, जिसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। पाकिस्तान आर्मी ने उसके फ्यूनरल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। रीत उसको दी गई थी, किसके बिहाफ पे तमाम जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनके बिहाफ पे जो रीत है, यानी फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है एक आतंकवादी को वहां पे दिया गया था। साथ ही साथ जो उसका फ्यूनरल था उस पे प्रेयर्स भी पढ़ी गई थी। दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं आनंद, तो वो था हाफिज मोहम्मद का, जो कि जैश ए मोहम्मद का जो एक आतंकवादी था। और ये सबसे बड़ा ब्रदर इन लॉ था मौलाना मसूद अजहर का। तो मौलाना मसूद अजहर को हम सभी जानते हैं, एक नामी जामी टेररिस्ट। उसका जो ब्रदर इन लॉ था, सबसे बड़ा ब्रदर इन लॉ था हाफिज, जो जैश ए मोहम्मद का था, उसको भी मार गिराया गया था। लेकिन उसके जनाजे को भी बड़ी ही अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने निकाला था। अगर तीसरे आतंकवादी की हम बात करते हैं तो मोहम्मद यूसुफ अजहर था,
जिसका एफिलिएशन था जैश ए मोहम्मद के साथ, जो कि फिर मसूद अजहर का ब्रदर इन लॉ था, जो कि मेजरली जो वेपन हैंडलिंग है वो करता था जैश ए मोहम्मद के लिए, और जो जम्मू कश्मीर में मल्टीपल टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें इन्वॉल्व था। हालांकि ये वांटेड था IC 814 हाईजैकिंग केस में, तो इसको भी मार गिराया भारत ने। साथ ही साथ चौथे अगर हम आतंकवादी की बात करते हैं तो खालिद, जिसको अबू अकाशा भी कहा जाता है, जो लश्कर-ए-तैयबा इन्वॉल्व हुआ था मल्टीपल जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे। एंगेजमेंट रही है इसकी वेपन स्मगलिंग में अफगानिस्तान में। इसके फ्यूनरल को अटेंड किया था पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स ने। तो आप देखिए किस तरीके से जब भारत मारता रहा आतंकवादियों को, वही पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो इनके फ्यूनरल में जाते रहे। जो पांचवा आतंकवादी इस हमले में यानी ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था, उसका नाम आनंद था, मोहम्मद हसन खान, जो कि फिर जैश ए मोहम्मद का था। ये मुफ्ती खान का जो बेटा था। उसके बाद इसने भी कई ऐसे कश्मीर में आतंकवादी हमले निकाले हैं, और ये ऑपरेशनल कमांडर था जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार गिराया था। तो ये तमाम वो आतंकवादी हैं जिनको भारत ने मार गिराया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात कि जहां एक तरफ आनंद पाकिस्तान ये कहता है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, हम पे बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो वहीं इन आतंकवादियों के फ्यूनरल में किसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, किसी की मैयत पे रोया जा रहा है। तमाम जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद नजर आए, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद नजर आए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है जिस तरीके के झूठ या भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको साफ तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो नाम सामने आए हैं, ये जो आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर के तहत मारे गए हैं, उनको किस तरीके की शहादत जो है पाकिस्तान देता नजर आया। अब इसके बाद अब एक सवाल ये उठ रहा है कि IMF से पाकिस्तान कर्ज मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, और IMF उसके लिए जो जानकारी मिल रही है कि शायद उसको कर्ज दे भी दे। तो ऐसे में क्या IMF को नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर पाकिस्तान पैसे क्यों ले रहा है? इतना कर्ज अब तक ले चुका है, उन कर्जों का इस्तेमाल कहां किया है इसका हिसाब वो नहीं दे रहा है, और आतंकियों को बचाने में लगा हुआ है। भारत आतंकियों को खत्म कर रहा है, आतंक के ठिकानों पर निशाना साध रहा है, और ये आतंकियों के मौत पर आंसू बहा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, और IMF से पैसा मांग रहा है, और IMF पैसा देने की बात कर रहा है। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा, क्योंकि IMF की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रांट जो है, लोन ग्रांट जो है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बार दे दिया गया है। हालांकि इंडिया ने एब्सटेन किया है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके का नो टू लोन आप IMF में नहीं कह सकते। आपके पास या तो यस या एब्सटेन का सिर्फ जो चॉइस होता है वो होता है, और इंडिया ने यानी कहें भारत ने एब्सटेन किया है कि आप पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस फंड को यूज कर रहा है पाकिस्तान, वो कहना गलत नहीं होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप देख सकते हैं किस हिसाब से हो रहा है। तो लाजमी सी बात है, इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पे इस बात को उठाया है, भारत ने इस बात को उठाया है कि IMF ने जो ये फंड ग्रांट करने की, अगर सूत्रों की माने कि फंड जो ग्रांट है वो IMF ने कर दिया है, तो अगर इस तरीके की कोई बात है तो इंडिया ने अपना पक्ष सामने रख दिया है, तमाम बातें बताते हुए कि किस तरीके से 35 इयर्स में से 28 इयर्स तक तो फंड मिलता रहा पाकिस्तान को IMF के जरिए। उसके अलावा 25 डायरेक्टर्स होते हैं, तमाम जो बैकग्राउंडर्स हैं उनके साथ हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये फंड मिलता है, तो पाकिस्तान उसको अनौपचारिक तौर से किस तरीके से अनऑफिशियली और कितनी गलत चीजों में या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में यूज करता है। तो तमाम बातें यहाँ पर इंटरनेशनल फोरम में भारत ने रखी थी, और जब बात आती है वोट की, तो जब वोट होता है तो भारत ने इसमें एब्सटेन कर दिया था। जी आनंद। बिल्कुल। और अब पाकिस्तान में की बात अगर हम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है भारत के रिहायशी इलाकों पर, भारत के रिहायशी इलाकों के स्कूलों में, अस्पतालों में हमला करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और भारत उन कोशिशों को, पाकिस्तान की उन कोशिशों को नाकाम करते आ रहा है। भारत ने फतेह वन को मार गिराया, भारत ने उसके जेट को मार गिराया, भारत लगातार उसके ड्रोन को मार गिरा रहा है। अब ऐसे में भारत ने उसके एयरबेस को निस्तनाबूद कर दिया है, जहां से वो इन ड्रोन्स को और इन जेट्स को वहां पर से भेजते थे। तो ऐसे में अब जरा बताइए कि पाकिस्तान की अभी स्थिति क्या है, पाकिस्तान अभी कहां खड़ा है, कितनी और उसकी हिम्मत बची है?
आनंद देखिए, ये बहुत सी एक साफ बात हो जाती है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की, आप लगातार देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट नजर आ रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, देर रात 2 दिन हो चुके हैं, चाहे तो ड्रोन हमला हो गया या लॉन्ग मिसाइल हमला हो गया, कि किस तरीके से बड़े जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान भारत पर दागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी वही मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जिस तरीके से आपने बताया कि जो एयर बेस है पाकिस्तान का, जहां से ये अटैक हो रहे थे, उसको जो भारत है उसने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर अभी बचा है, क्योंकि जिस तरीके से आईएमएफ की अगर मैं और आप जिक्र कर रहे थे कि अगर फंडिंग मिल जाती है तो उसको भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान यूज कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो भारत के साथ नजर आ रहा है। लगातार भारत एक ही बात बोल रहा है कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बशर्ते कि अगर पाकिस्तान इस चीज को एस्केलेट कर देता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इंटरनेशनल फोरम पे हमारे जितने भी डिप्लोमेटिक कंट्रीज हैं, डिप्लोमेटिक पार्टनर्स हैं, उनको हम सभी ने सचेत कर दिया, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सचेत करते जा रहे हैं कि किस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, और सभी लोग पाकिस्तान की इस हरकत को कंडेम कर रहे हैं, साथ ही साथ बिना बात के चीजों को एस्केलेट करने के लिए चेतावनी देते आ रहे हैं पाकिस्तान को। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाज पर इस समय तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है वो मौजूद हैं, तो क्या कुछ अब रणनीति बनाई जाएगी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्लानिंग की जाएगी, अब इसको देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लगातार डिप्लोमेटिक टाइज खत्म करने के बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान समझता नजर नहीं आया, और अब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि पाकिस्तान को जिस भाषा में समझ आए उसी भाषा में समझाना चाहिए, उसी भाषा में समझाना चाहिए, और भारत उसको लेकर लगातार बैठकें भी कर रहा है, और हर रणनीति के बारे में, हर स्टेप के बारे में, हर सिचुएशन के बारे में प्रधानमंत्री को लगातार जानकारी भी दी जा रही है, और इस वक्त भी बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे अपडेट के लिए।